Hello everyone, my name is Pooja Doshi. I am from New Delhi. Welcome to my channel. Today we will discuss about redox reactions. Topics to be covered: definition of redox reaction, classical concept, electron transfer concept, oxidation number and their calculation. Definition: where there is oxidation, there is always reduction. In other words, we can say that those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction. And chemistry is essentially a study of redox system. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोज करिए ये पाउच मेरा है और ये पाउच आपका है, ठीक है। ये पाउच अभी खाली है, मतलब न्यूट्रल है। इस पाउच में 500 है, मैंने इस पाउच से इसमें 500 दिया। इस पाउच से इस पाउच में हमने पैसे दिए, मतलब मैंने आपको कुछ दिया। एक रिएक्शन इसमें हुई, क्या हुआ कि इससे कोई स्पीशीज, एटम बोले, मॉलिक्यूल बोले, आयन बोले, यहाँ हमने उसकी जगह में क्या लिया है, रुपीस। वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुई। दोनों रिएक्शन जब हम इसमें से इसमें डालेंगे तब इसमें पाउच में 500 रुपीस या कह सकते हैं कोई भी स्पीशीज एंटर करेगी। जब तक ये पाउच खाली था, कब तक खाली था? जब तक हमने इसमें से इसमें पैसे नहीं रख दिए। इसका मतलब क्या है कि एक से जाएगा तो दूसरे में एंटर करेगा। सेम यही तरीका रेडॉक्स रिएक्शन में है कि जब भी रिडक्शन होगा उसी के साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन भी पॉसिबल है, और ये होता ही है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं। ओके, तो व्हाट इज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? क्लासिकल कंसेप्ट का मीन्स है यहाँ पे कि जो ओल्ड थ्योरी थी, जो सबसे पहले जो क्लासिकल आइडिया दिया गया था रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्लासिकल कंसेप्ट क्या है? इसमें रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में करके एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोजन, केमिस्ट्री के टर्म में। तो जैसे हमने रिडक्शन में कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन, so addition of oxygen known as oxidation. Clear? Addition of oxygen known as oxidation and removal of oxygen known as reduction. Second is addition of hydrogen. Already मैंने आपको कहा addition of हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके। थर्ड, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is also known as reduction. तो ऑक्सीडेशन में क्या पॉइंट बनेगा हमारा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, या ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिमूवल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, and last point, according to classical concept, addition of electropositive element, it means removal of, already हमने ये नोट कर चुका है कि removal of electropositive element is known as oxidation। इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर रिडक्शन रिएक्शन, मर्क्यूरस ऑक्साइड गिव्स मर्करी एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई? रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन यदि हम रिडक्शन रिएक्शन के सेकेंड पॉइंट को देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जितने भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन, एल्काइंस, इन सब में जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इथीन लिया है। इथीन में जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेन मॉलिक्यूल में। यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल, फेरिक क्लोराइड में जब भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरीन, 3 क्लोरीन से यहाँ 1 क्लोरीन रिमूव हो रहा है और बन रहा है फेरस क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? रिडक्शन में। सेम यदि हम यहाँ पे चलें ऑक्सीडेशन के केस में, मैग्नीशियम जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और क्लोरीन किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने भी हैलोजन होते हैं, कौन कौन से हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन को भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। नाउ सेकेंड कंसेप्ट, और इसको हम क्या कह सकते हैं? मॉडर्न कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इसके नाम से ही शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज करिए ये पेन है, वो इस एंड से उस एंड पे क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें लूज करता है। एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, वापस रिलीज कर रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं अदर वर्ड में? डी इलेक्ट्रोनेशन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन is a process involve atom and ions loss of electrons, means इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक इसके अपोजिट यदि हम रिडक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो सेकेंड नंबर में क्या होगा? रिडक्शन में जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये डी इलेक्ट्रोनेशन थी, तो इसको हम क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रोनेशन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा और ऑक्सीडेशन के केस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। क्लियर? तो ऑलरेडी हम पहले से ही जानते हैं कि रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट हम घर में खाते हैं, नमक, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ ध्यान देना होगा कि सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 1। इट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये कंसेप्ट पहले भी आपने पढ़ा होगा कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो? एक स्टेबिलिटी हो। हर कोई चाहता है कि लाइफ क्या हो? स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो। तो ठीक वैसे ही सब एलिमेंट भी क्या चाहते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो स्टेबिलिटी कब मेंटेन होती है? जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक्सेप्शन है इसमें हीलियम, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सोडियम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। अब हम चले जाएं क्लोरीन के पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि 7 जो है वो 1 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। 7 को निकालना कठिन है, तो वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से ट्रांसफ़र होगा इसके पास और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो वो एलिमेंट सोडियम क्लोराइड के केस में क्या है? Na। मतलब Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को देगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का। Is it clear? Now, 2 new terms. First one is reducing agent and second one is oxidizing agent. In this reaction, सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सोडियम which is oxidized act as reducing agent। क्या कह सकते हैं? जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो डोनर होते हैं। डोनर, डोनर का मतलब देते हैं, डोनेट करते हैं। तो एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्लोरीन which is reduced act as oxidizing agent। It means it accept electrons। ओके, सो फाइनली हम कैसे कंक्लूजन एक्सप्लेन कर सकते हैं?
oxidation, loss of electron, and reduction, gain of electron by any species. Species may be atom, molecule or ion. Okay. And oxidizing agent, just opposite, acceptor of electron, and reducing agent, donor of electron. Clear? So for today, last topic will be oxidation number. So first of all, what is oxidation number? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये किसको एक्सप्लेन करेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी नंबर का क्या मतलब है यहाँ पे, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन डिफाइन कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स the degree of oxidation. जैसे हमने क्लासिकल कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पिंक कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। यदि हम इसमें ये कहें कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करनी है, तो जैसे मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता तो हम उसको XYZ कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो KMnO4 क्या है, यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कई तरीके के एटम से मिलके, कौन कौन से एटम है, पोटेशियम, मैग्नीज एंड ऑक्सीजन। एक पोटेशियम, एक मैग्नीज और 4 ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, KMnO4 मॉलिक्यूल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज इक्वल टू X, पुट द वैल्यू K प्लस X प्लस 4 इंटू O इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो हम मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, +1 प्लस X प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। X 4 - 8 ये +1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स X - 7 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 7। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई आपकी, +7। अब आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पोटेशियम के लिए +1 लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए -2 लिख दिया। तो ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल फॉर टुडे, प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel. If any doubt, write it in comment box. Thanks for watching.